जब इंसान किसी से बिछड़ता है तो उसके भी पड़ाव होते हैं और एक पड़ाव ऐसा आता है जहां इंसान को बिछड़े हुए इंसान के वापिस आने की भी कोई खुशी नहीं रह जाती। वो केवल उसके ख्यालों में ही रहना चाहता है। तो उस पे ये थोड़े से भाव लिखे हैं मैंने विरह पे। विरह में प्रेम का रस निहित है कि विरह में प्रेम का रस निहित है, फिर विरह इतना निरस क्यों। तन मन को प्रतिपल तुम्हारी प्रतीक्षा, फिर लौट आने में इतना विलंब क्यों। एक उम्र साथ चलकर दोनों सहमत थे अलग होने में, एक उम्र साथ चलकर दोनों सहमत थे अलग होने में, फिर अंतर मन में प्रतिपल चलता आक्रोश क्यों। उन मदमस्त मतवाले नैनों में देखी विचरण हमने स्वयं, कि उन मदमस्त मतवाले नैनों में देखी विचरण हमने स्वयं, फिर इतना स्वयं से आवेश क्यों। ज्ञात है मंजिलें भिन्न है हमारी, कि ज्ञात है मंजिलें भिन्न है हमारी, तथापि बस एक और कदम साथ चलने की लालसा क्यों। विरह की भावना से अवगत मनुष्य को, कि विरह की भावना से अवगत मनुष्य को नहीं लालसा प्रीतम के लौट आ जाने की। विरह की भावना से अवगत मनुष्य को नहीं लालसा प्रीतम के लौट आ जाने की, फिर भी पलकें बिछाए राह में प्रतिक्षण प्रतिपल प्रतीक्षा है क्यों। विरह में उत्पन्न संतोष यथेष्ट निष्कलंक है, कि विरह से उत्पन्न संतोष यथेष्ट निष्कलंक है, कि प्रीतम के प्रत्यक्ष खड़े हो जाने पर भी प्रेमी बावला सा होकर करीब से गुजर जाए। फिर विरह का पूर्ण अस्तित्व प्रेम पर निहित क्यों, कि फिर विरह का पूर्ण अस्तित्व प्रेम पर निहित क्यों। विरह में प्रेम का रस निहित है, फिर विरह इतना निरस क्यों। दूसरी मेरी कविता है श्रृंगार पे। हम अभी यहाँ पे पट्टू धातु पहाड़ इन सब की बातें हुई, श्रृंगार की बातें हुई। तो इस कविता में थोड़ा सा भाव यह है कि श्रृंगार हम तो अपने घरों में भी देखते हैं, अपनी माताओं को देखते हैं, अपने बुजुर्गों को देखते हैं, उनका सजना संवरना भी होता है, परंतु श्रृंगार केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं होता है। तो ये कविता उसी के लिए है, 4 पंक्तियां। कि क्या है श्रृंगार, क्या है श्रृंगार। नैनों में भरा सूरमा, कलाइयों में बरखाती चूड़ियां, पैरों में छनकती पायल, केशों में लहराता गजरा, नाक में चमकती नथनी या माथे पर चंद्र सी छलकती बिंदी। कि क्या है श्रृंगार। नैनों में भरा सूरमा, कलाइयों में बरखाती चूड़ियां, पैरों में छनकती पायल, केशों में लहराता गजरा, नाक में चमकती नथनी या माथे पर चंद्र सी छलकती बिंदी। यदि केवल वस्तुओं का होना मात्र ही श्रृंगार की परिभाषा है, कि केवल वस्तुओं का होना मात्र ही श्रृंगार की परिभाषा है, तो खंडन कर दो आक्रोश भरे नैनों का, खंडन कर दो आक्रोश भरे नैनों का, बहिष्कार कर दो सांझ सवेरे अस्तित्व सवारती कलाइयों का, मिथ्या कर दो प्रातः से रात ढले घरौंदों की संरक्षा में दौड़ते पैरों का, मिथ्या कह दो उन केशों को, कि मिथ्या कह दो उन केशों को जिनमें अखंडता निहित है। नकार दो पूर्ण खानदान की लज्जा को नोक पर रखकर चलती उस गौरव को, रद्द कर दो इस सत्य को कि संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने वाला मातृत्व उस कपाल में समाहित नहीं होता। यदि केवल सामग्रियों को तुम नारीत्व समझते हो, यदि केवल सामग्रियों को तुम नारीत्व समझते हो, तो अस्वीकार कर देना उचित है नारीत्व का तुम्हें। अतः क्या है श्रृंगार। नैनों में भरा सूरमा, कलाइयों में बरखाती चूड़ियां, पैरों में छनकती पायल, केशों में लहराता गजरा, नाक में चमकती नथनी। क्या है श्रृंगार, कि आखिर क्या है श्रृंगार। धन्यवाद। अब अगर आप में संतोष थोड़ा और हो तो मैं 4 लाइनें सुनाऊं। कभी तो याद किया होगा उसने भी मुझे, कि कभी तो याद किया होगा उसने भी मुझे,
कभी तो उसके शहर में चांद निकला होगा। कभी तो हमारे शहर बारिश हुई होगी, कभी तो वीरानियों में लिपट कर वो यूं ही खुद से रोया होगा। कभी तो हमारे शहर बारिश हुई होगी, कभी तो वीरानियों में लिपट कर वो यूं ही रोया होगा। कभी तो खुद में सिमट कर इस अलगाव की पीड़ा को उसने भी सहा होगा। कभी तो राहों पर चलते चलते चुभती सी काशनी बाहों का एहसास उसे भी हुआ होगा। कभी तो याद किया होगा उसने मुझे भी, कभी तो उसके शहर में चांद निकला होगा। बाकी फिर किसी दिन, आज के लिए शुभ रात्रि, शुभ खैर।